खबर जिस पर लगातार सुबह से हम नजर बनाकर रखे हुए हैं और आपको अपडेट दे रहे हैं। ट्विटर की मनमानी की एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए, मोहन भागवत के अकाउंट को अनवेरिफाइड ट्विटर की तरफ से कर दिया गया है। ये बड़ी खबर ना सिर्फ मोहन भागवत बल्कि सुरेश सोनी समेत कई बड़े जो लीडर हैं आरएसएस के, जिसमें कृष्ण गोपाल है सर कार्यवाहक, उनका भी अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया गया है। तो तमाम संघ के जो नेता हैं उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया गया है। मोहन भागवत को भी अब देखिए अनवेरिफाइड कर दिया गया है। यहां तक कि उनका जो ट्विटर अकाउंट का डेटा है उसे भी डिलीट कर दिया गया है ट्विटर की तरफ से। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ट्विटर जानबूझकर विवाद को बढ़ा रहा है अपनी तरफ से और ट्विटर की तरफ से कोई भी सफाई इसको लेकर के अब कोई भी आधार दिया नहीं जा रहा है। ये भी बड़ी जानकारी। मोहन भागवत के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया गया। इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भी अकाउंट को अनवेरिफाइड सुबह किया गया था, हालांकि बाद में उसे रीस्टोर कर लिया गया था जब सवाल उठे, जब सरकार ने भी इस पर जवाब मांगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर ये ट्विटर का एक और देखिए किस तरीके से मनमानी की तस्वीर सामने आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया गया है, ये बड़ी खबर। इससे पहले आज सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाया गया था। हालांकि तकरीबन 2 घंटे के बाद उनके अकाउंट को दोबारा बहाल कर लिया गया, वेरीफाइड कर दिया गया। तो ये जो नया विवाद पैदा करने की कोशिश ट्विटर की तरफ से की जा रही है उसको लेकर के सरकार गंभीर है और ब्लू टिक हटाया गया है। ये बड़ी खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया गया। इसका आधार क्या है, इसकी कोई जानकारी ट्विटर की तरफ से नहीं दी गई है और संघ प्रमुख समेत आरएसएस के कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। और आपको बता दें, सुबह जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट वेरिफिकेशन को लेकर विवाद हुआ तो ट्विटर की तरफ से सफाई में कहा गया कि अकाउंट में लॉगिन हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया था, अकाउंट एक्टिव नहीं था 6 महीने से, इसी वजह से ब्लू टिक हटा दिया गया था। हालांकि उसके बाद उसे बहाल जरूर कर दिया गया, लेकिन ट्विटर के पास इस बात का जवाब नहीं है कि कई ऐसे अकाउंट जो बहुत वक्त से एक्टिव नहीं है उनको अनवेरिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन चुन चुनकर जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई के तहत ट्विटर इस तरीके से साजिश रच रहा है, इस तरह से मनमानी कर रहा है। और ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू बैज हटा दिया गया है, उनके अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया गया है। संघ प्रमुख का जो अकाउंट जिसमें पहले ब्लू टिक था यानी कि वो वेरीफाइड था, क्योंकि ट्विटर का रूल है कि जिस अकाउंट को वेरीफाइड माना जाता है उसके आगे ब्लू टिक लगा दिया जाता है। और अब जो बड़ी खबर आ रही है, ये आज सुबह से जो कई बड़े ऐसे नेता जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं उनके अकाउंट को अनवेरिफाइड ट्विटर की तरफ से किया गया है। मोहन भागवत से पहले आरएसएस के कई बड़े नेताओं के अकाउंट को ट्विटर ने अनवेरीफाई कर दिया। इसमें सुरेश सोनी, सुरेश जोशी और अरुण कुमार जैसे नेता शामिल हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का भी अकाउंट सुबह अनवेरीफाइड कर दिया गया था और उसके बाद उनके अकाउंट को वापस वेरीफाइड किया गया, ब्लू टिक उस पर बहाल किया गया। लेकिन बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आरएसएस के कई नेताओं को जानबूझकर, 4 नेता हैं आरएसएस के जिनके ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उसमें शामिल हैं, उनके नाम के आगे से भी ब्लू टिक हटा दिया गया है, यानी कि ट्विटर पर उनका अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया गया है। और क्या आधार इसके पीछे है, ट्विटर ने इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन आज सुबह से ही इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने। आरएसएस के नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया गया है और बाकी जो 2 तस्वीरें हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ट्विटर हैंडल जिसको पहले अनवेरिफाइड आज सुबह किया गया और उसके बाद जब सवाल उठे तो फिर वेरीफाइड कर दिया गया, फिर से ब्लू टिक लगा दिया गया। तो ये ट्विटर की मनमानी और अब बहुत जरूरी है और वो वक्त आ चुका है कि ट्विटर को एक कड़ा संदेश फिर से मिले कि आप इस तरीके से अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। किसी भी आपकी कार्रवाई का कोई आधार होना चाहिए। इस तरीके से बिना किसी आधार के आप इन लोगों के, खासतौर पर उन लोगों की जिनकी पहचान है और अगर उनका पद नहीं बदलता है तो आप उनके अकाउंट को अनवेरिफाइड नहीं कर सकते।